हेलो एवरीवन। क्या आपको भी कभी ऐसे फील हुआ है इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन इज़ लाइक वॉकिंग ऑन आइस। हम इस पे बहुत जल्दी फिसलते हैं क्योंकि हमें इसमें कोई लॉजिक नहीं नज़र आता। कभी कभी तो ऐसे होता है दो वर्ड्स जो हैं वो बिल्कुल सेम तरीके से स्पेल होते हैं बट उनकी प्रोनाउंसिएशन इंटायरली डिफरेंट हो जाती है जिससे हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ऐसा ही एक कन्फ्यूजन क्लियर करने के लिए आज हम डिस्कस करेंगे एक मिस्टीरियस स्नीकी कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स, और वो कॉम्बिनेशन है लेटर्स एम और बी का। तो इसमें मैंने स्नीकी क्यों कहा? इसमें जो लेटर बी है ना, जब एम के साथ आता है ना वो तो बहुत स्नीकी हो जाता है, वो बहुत भूतिया बिहेव करता है। उसको कभी आना है कभी नहीं आना है, कभी उसको बोलना है कभी उसको नहीं बोलना। तो हमें लगता है ये तो बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है, हमें तो ये समझ नहीं आएगा। जबकि इसको समझने के लिए हमने इसको सिर्फ दो रूल्स के साथ समझना है, और आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। वो बहुत सिंपल रूल्स हैं, दो रूल्स हैं। अगर आपने उनको समझ लिया तो फॉर योर रेस्ट ऑफ योर लाइफ आई गारंटी यू आप ऐसे किसी भी वर्ड की प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं करेंगे जिसमें कि लेटर्स एम और बी इकट्ठे आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है शेफाली एंड यू आर वॉचिंग इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गो इन अर क्लासरूम एंड सॉल्व दिस एनिग्मा ऑफ मिस्टीरियस कॉम्बिनेशन ऑफ एम एंड बी लेटर्स। सो वेलकम अगैन इन इंग्लिश क्लासेस विद शेफाली। तो चलिए अब हम डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स विद लेटर्स एम एंड बी। तो उसमें जो हमारा पहला रूल है वो क्या है? इफ़ अ वर्ड एंड्स विद लेटर्स एम एंड बी टुगेदर देन द लेटर बी बिकम्स साइलेंट इन प्रोनाउंसिएशन। अगर किसी भी वर्ड में, किसी भी शब्द में अंत में उसके एंड में एम और बी इकट्ठा आ जाता है तो जो बी है वो क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। ये एक रूल है, ठीक है, ये हमेशा काम करेगा। तो प्रोनाउंसिएशन कहाँ पे ख़त्म हो जाएगी? एम पे ही ख़त्म हो जाएगी। देखिए जैसे एक ऑफिस है, मान लीजिए उसमें दो एम्प्लॉयज़ हैं एम एंड बी। उसमें बी जो है वो कामचोर है, वो ऑफिस तो आता है लेकिन काम नहीं करता, और जब भी कोई काम आता है तो क्या करता है? वो कॉफ़ी ब्रेक लेके चला जाता है। तो सारा काम कौन संभाल रहा है? एम संभाल रहा है। तो बिल्कुल सेम है यहाँ पे, जब भी कोई वर्ड के एंड में एम और बी इकट्ठा आ गया तो बी कहाँ जाता है? कॉफ़ी ब्रेक पे चला जाता है, और एम पे ही सारी प्रोनाउंसिएशन ख़त्म हो जाती है, उसी को ही हैंडल करना होता है। तो आइए हम इसकी थोड़ी सी एग्जांपल्स देख लेते हैं इसकी। जो फर्स्ट वर्ड है, अब आप कहोगे ये तो बहुत सिंपल वर्ड है। ठीक है, सिंपल वर्ड है नो डाउट, लेकिन इसको बहुत से लोग गलत बोलते हैं। इसको सारे लोग क्या बोलते हैं? कॉम्ब बोलते हैं। सारे तो नहीं बोलते, कुछ सही भी बोलते हैं, लेकिन मोस्टली मैंने देखा है लोग इसको कॉम्ब बोलते हैं। तो ये कॉम्ब नहीं है, ये क्या है? कॉम है। देखो अब हमें कैसे पता चला कि ये कॉम है? क्योंकि इसके एंड में क्या आया है? एम और बी इकट्ठा आया है तो बी हो गया साइलेंट, तो इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या रह गई है? कॉम रह गई है, कॉम्ब नहीं है। ठीक है, ऐसे ही हमारा नेक्स्ट वर्ड है TOMB। तो हमारे रूल के हिसाब से बी तो बोलना नहीं है, चलो वो तो ठीक है। अब इसमें एक और भी पंगा है। पंगा क्या है? इसको टॉम भी नहीं बोलना है, इसको क्या बोलते हैं? टूम बोलते हैं। अब इसका कोई रूल नहीं है, अब जैसे ये प्रोनाउंसिएशन है हमें इसको ऐसे ही एक्सेप्ट करना है। ये मैंने वर्ड नोइंगली ऐड किया है ताकि आपकी इसकी प्रोनाउंसिएशन में कोई मिस्टेक ना करो। सो TOMB इज़ नॉट टॉम्ब, ये टॉम्ब नहीं है, ये टॉम भी नहीं है, ये इसको क्या बोलते हैं? हम टूम बोलते हैं। टूम का मतलब होता है कोई भी मकबरा जहाँ पे किसी को दफनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा वर्ड है WOMB। तो इसको अगेन क्या बोलते हैं? हम वूम बोलते हैं। इसको वॉम्ब नहीं बोलते, इसको वॉम भी नहीं बोलते। बी तो पक्का ही साइलेंट होना ना, हमारा रूल तो काम करेगा ही करेगा। उसके अलावा इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? वूम है, वॉम नहीं है। वूम क्या होता है? माता का जो गर्भ होता है उसको हम वूम कहते हैं। इसको कैसे बोलना है? वूम। नेक्स्ट हमारा वर्ड है BOMB। अब ये बॉम्ब है राइट, इसको बूम नहीं बोलना है हमने, ये बॉम्ब है, हमें भी पता है, लेकिन अब अगैन ये बॉम्ब भी नहीं है, तो ये क्या है? ये बॉम्ब है। तो सभी इसको बॉम्ब बोलते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? बॉम्ब है। एंड में MB है तो बी साइलेंट होगा, इसकी प्रोनाउंसिएशन में बी साइलेंट होके क्या रह जाएगा? बॉम्ब। नेक्स्ट है हमारा CRUMB। तो इसको क्या बोलेंगे हम? क्रम बोलेंगे राइट, क्योंकि एंड में क्या आ गया? MB, तो बी साइलेंट, इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या हुई? क्रम। क्रम होते हैं ये कोई भी, जैसे ब्रेड के या कुकीज़ के या रोटी के जो छोटे छोटे टुकड़े होते हैं उनको हम क्रम्स बोलते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है DUMB। ये क्या है? अगेन लास्ट में क्या आ गया? MB, तो बी साइलेंट, तो क्या बना? ये डम बना। डम के दो मीनिंग होते हैं, एक तो जो बोल नहीं सकता, जो गूंगा होता है उसको हम डम कहते हैं, और दूसरा जो मूर्ख होता है उसको भी हम डम कहते हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लगाई है, देखिए कैसा मूर्खता वाला काम कर रहा है ये। तो ये क्या वर्ड है? डम। नेक्स्ट वर्ड है हमारा THUMB। तो इसको क्या बोलते हैं?
थम बोलते हैं, बी नहीं बोलना है इसको, ठीक है। अंगूठा जो होता है, ये मैंने सोडा की इसलिए यहाँ पे एग्जांपल लगाई है। आप इसके स्पेलिंग ध्यान से देखो, इसमें क्या लिखा हुआ है, थम्स अप लिखा, उन्होंने बी लिखा ही नहीं है। तो ये कंपनी की इंटेलिजेंस है, उनको पता है जैसे प्रोनाउंसिएशन है उन्होंने उसे वैसे ही लिखा ताकि उनका ब्रांड का जो नेम है ना सारे सही तरीके से बोले। तो ये क्या प्रोनाउंसिएशन है, थम्स अप। तो हम इसको क्या बोलेंगे, थम बोलेंगे। तो इसी पे मुझे भी याद आया, प्लीज़ आप भी थम्स अप देना मत भूलना मेरी वीडियो को अगर आपको अच्छी लग रही है। तो नेक्स्ट अब हम क्या करेंगे, हमने थोड़ी सी ये एग्जांपल कर ली और नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आपको जनरलाइज रूल मैंने एक बता दिया कि अगर एंड में एम और बी आ जाएगा तो आपने क्या करना है, बी को हमेशा साइलेंट करना है, ठीक है। ये तो आपको समझ आ गया। अब आप क्या कहोगे, अब आप कहोगे कि अगर मिडल में आ गया तो हम क्या करें, ठीक है। व्हाट इफ द लेटर्स एम एंड बी कम टुगेदर इन द मिडल ऑफ अ वर्ड, बीच में आ गया तो कन्फ्यूजन है, नहीं, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं है इसमें। इसको हम आराम से कर सकते हैं, इसका भी एक रूल है। और वो रूल क्या है, अब देखिए, पहला रूल तो हमने कर लिया कि जहाँ पे एंड में आ गया तो बी साइलेंट है, तो मिडल में आ गया तो बी को बोलना है, ठीक है। अगर एम और बी मिडल में आ गई तो बी को बोलना है। यहाँ पे एक झोल है, झोल क्या है, स्टिल वी हैव 3 वर्ड्स, 3 ऐसे वर्ड्स हैं जिनके अगर मिडल में भी एम और बी आ गया तो बी साइलेंट होगा। उन 3 वर्ड्स के अलावा कोई भी ऐसा वर्ड नहीं है जहाँ पे बी साइलेंट होगा। तो वो 3 वर्ड्स कौन से हैं, अब वो करते हैं हम, ठीक है। आपने बस वो ध्यान रखना है कि ये 3 वर्ड्स हैं जिनके अगर मिडल में भी एम और बी इकट्ठा आ गया तो आपने बी को क्या करना है, साइलेंट करना है। तो वो वर्ड्स कौन से हमारे, कौन से वर्ड्स हैं, फर्स्ट इज प्लम्बर, क्लाइमर, बॉमर। देखिए इन सब में हमने एम और बी इकट्ठा लिखा हुआ है, मिडल में लिखा हुआ है वर्ड के, लेकिन हमने इसमें बी नहीं बोलना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे बताती हूँ, अगर आप इंग्लिश को नेटिव स्पीकर की तरह बोलना चाहते हो तो जैसे किसी भी वर्ड के एंड में ई आर आ गया ना तो उसको आप पूरा नहीं बोलते हैं वो। अब इसको आप प्लम्बर नहीं बोलोगे, ठीक है, आप क्या बोलोगे, प्लम्बर, प्लम्बर। तो आर मत बोला करो आप, सिर्फ उसकी साउंड दिया करो हल्की सी, तो उससे क्या है, उसका एक्सेंट सही आता है वर्ड का, बोलने में अच्छा लगता है वो। किसी भी भाषा को अगर हम उसी के तरीके से बोलते हैं, उसी एक्सेंट पे बोले तो अच्छा लगता है। लेकिन प्लम्बर भी ठीक है अगर आप बोलते हो तो, लेकिन मैं आपको जस्ट अ टिप दे रही हूँ, जस्ट इन केस इफ़ यू वांट टू स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर, राइट। तो ये क्या है, प्लम्बर है। तो नंबर 2 पे क्या है हमारा, क्लाइमर, क्लाइमर, इट्स नॉट क्लाइंबर, इट्स क्लाइमर। एंड नंबर 3 इज बॉम्बर, ये बॉम्बर नहीं है, ये क्या है, बॉम्बर है, ओके। इसको बॉम्बर नहीं बोलना। बस आपने ये 3 वर्ड्स याद रखने हैं, बाकी सब वर्ड्स में मैं आपको एग्जांपल्स भी दे देती हूँ। ये देखिए, ये क्या है, वर्ड्स विद एम वी इन द मिडल ऑफ द वर्ड्स। अगर मिडल में आ गया तो क्या करना है, देखिए हमने क्या अभी पढ़ा था, 3 वर्ड्स को छोड़ के, कौन से तो 3 वर्ड्स थे वो, प्लम्बर, क्लाइमर, बॉमर, राइट। उसके अलावा जितने भी वर्ड्स हैं हम सब में बोलते हैं। अब देखो, अभी ध्यान दो इन वर्ड्स पे, इन सब में एम और बी आया हुआ है, लेकिन हम इन सब में इनको प्रोनाउंस करते हैं। अम्बिशन, सिंबल, एम्बलम, रंबल, हैमबर्गर, गैम्बलर, रिमेंबर, हम्बल, इन सब में हमने एम और बी को प्रोनाउंस किया है क्योंकि ये मिडल में आ गए हैं, ठीक है। मुझे लगता है अब आपको ये दोनों रूल अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। एक बार फिर से आप इसको देख लो, अगर एंड में आ गया तो बी साइलेंट, मिडल में आ गया तो बी को बोलना है। और मैं हमेशा ये किसी भी खाली बी की बात नहीं कर रही हूँ, एम और बी के कॉम्बिनेशन की बात कर रही हूँ, ठीक है। और अगर मिडल में आ गया तो एक्सेप्ट 3 वर्ड्स जो हैं उनके अलावा हमने सब में एम और बी को प्रोनाउंस करना है। और वो 3 वर्ड्स कौन से हैं, प्लम्बर, क्लाइमर, बॉमर, ठीक है। PCB, आप इसको ऐसे याद रख लो, प्लम्बर, क्लाइमर, बॉमर। तो अब हमारी क्लास तो होगी ख़त्म। अब कौन सा टाइम है, क्योंकि ये क्लास है तो टाइम है होमवर्क का। तो मैं आपको ये प्रैक्टिस दे रही हूँ। आप देखो, ये मैंने 5 वर्ड्स लिखे हैं, मैं इनको प्रोनाउंस नहीं करूँगी क्योंकि फिर तो डिस्क्लोज ही हो जाएगा, फिर तो होमवर्क तो वो रहा नहीं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ये 5 वर्ड्स को, आपको अच्छे से रूल समझ आ गए हैं। अब आप खुद से देखो हम इसको कैसे प्रोनाउंस करेंगे। एम बी एंड में आया है कि बीच में आया है, वो कौन सा वर्ड है, कोई एक्सेप्शनल वर्ड तो नहीं है, वो आपने देखना है ऐसे। फिर आप देखना आपकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल सही होगी। और जब आप उसको चेक करोगे ना, आप उसको गूगल करो या आप डिक्शनरी में चेक करो। अगर नहीं करना, आप उसको कमेंट, मैं तो कह रही हूँ कमेंट बॉक्स में लिखो आप, ठीक है। मैं आपकी डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूँगी, मैं आपको बताऊँगी कि आपकी प्रोनाउंसिएशन सही है कि नहीं है। तो
तो आप ऐसे करके देखो और आपको पता चलेगा कि आपके जो प्रोनाउंसिएशन है वो बिल्कुल करेक्ट होगी 100%, अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से देखा और समझा है तो। और बिल्कुल 2 सिंपल रूल हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है, और इससे देखो आपके कितने एक वाइड रेंज ऑफ वर्ड्स जो है ना वो आपका सोल्यूशन हो गया है उनकी प्रोनाउंसिएशन का। ये देखने में लग रहा है कि कुछ खास नहीं है, आपको शायद लग रहा होगा, लेकिन इसमें इतने वर्ड्स आते हैं ना इस रेंज में, जिससे क्या है आपका एक सोल्यूशन हो गया। आप उन वर्ड्स की प्रोनाउंसिएशन हमेशा करेक्ट करोगे। तो जब आपके वर्ड्स का करेक्शन होगा प्रोनाउंसिएशन का, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल अप होगा, उससे आपको समझ आने लग जाएंगी चीज़ें। तो ऐसी और भी बहुत सारी वीडियोस मैं लेके आऊँगी जिसमें कि हम कुछ ट्राई करेंगे। देखिए रूल्स तो कोई भी नहीं होते हैं, ट्राई करेंगे उनको जनरलाइज करने का, ठीक है। जैसे ये कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स आ गया तो क्या करना है, या ये वाले वर्ड्स मोस्टली गलत बोले जाते हैं, हम और वीडियोस भी अभी करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़, तो आपको भी पता ही है मैंने क्या कहना है अब, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को। अगर आपको लगा कि आपके कोई फ्रेंड्स हैं, फैमिली में कोई ऐसा है जो इन वर्ड्स को रॉन्ग बोल रहा है, तो प्लीज़ उसके साथ आप मेरी वीडियो शेयर करें और उनको भी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन सिखाएं। और अगर आपको कुछ भी कोई फीडबैक है इस वीडियो के बारे में, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखना आप, और ये होमवर्क भी लिखना, आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। और बिल्कुल भी बेल आइकन दबाना तो भूलना ही नहीं है, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। Till then, keep practicing, stay curious, and I'll catch you in my next video.